पिछले कई दिनों से इजराइल कई देशों से जंग कर रहा है, जिसमें ईरान, लेबनान, यमन और गाजा पट्टी के विद्रोही हैं, जिनका ये एक साथ सामना कर रहा है। अब इजराइल है तो एक यहूदी देश, पर इस धर्म की जड़ें इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हैं और ये धर्म अब्राहमिक विश्वास पर टिका हुआ है और यही वो धर्म है जो प्राचीन धर्मों में से एक है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि यहूदी धर्म दुनिया में आया कैसे और इसे मानने वाले किस भगवान को मानते हैं, इनके पूजा पाठ करने का तरीका क्या है और पारसी और यहूदियों में अंतर क्या है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, जिस यहूदी धर्म की हम बात कर रहे हैं वो तकरीबन 4000 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि ईसाई और इस्लाम के विश्वास को मिलाकर अब्राहमिक विश्वास की स्थापना हुई थी और इसमें भी एक ईश्वरीय मान्यता है कि ईश्वर ने अब्राहम, आइजाक, जैकब, मूसा और सोलोमन जैसे प्राचीन पैगंबरों के जरिए अपना अस्तित्व दुनिया के सामने रखा। अब क्या आप ये जानते हैं कि यहूदी धर्म कैसे इतना बड़ा हो गया? तो देखिए, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ तोराह में यहूदी धर्म के विकास के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक भगवान ने सबसे पहले अब्राहम नाम के एक हिब्रू को दर्शन दिए, जिन्हें यहूदी धर्म के फाउंडर के रूप में जाना गया। कहा यह भी जाता है कि भगवान ने अब्राहम के साथ एक एग्रीमेंट किया था और इस एग्रीमेंट को भगवान और इंसान के बीच समझौता माना गया, जिसमें कहा गया है कि अब्राहम और उनके वंशज एक नए और महान देश का निर्माण करेंगे। इसीलिए अब्राहम के बेटे आइजाक और उनके पोते जैकब भी प्राचीन यहूदी इतिहास में पैगंबर माने जाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो जैकब ही थे जिन्होंने अपना नाम इजराइल रखा था और इसी वजह से उनके बाद की पीढ़ियां इजरायली कही जाने लगी। इतना ही नहीं, 1000 से ज़्यादा सालों के बाद मूसा ने सैकड़ों सालों तक गुलाम रहने के बाद इजरायलियों को मिस्र से निकाल दिया। अब यहूदी ऐसा मानते हैं कि सिर्फ ईश्वर ने ही उनके साथ एक खास समझौता किया है और उनके भगवान पैगंबरों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें अच्छे कामों के लिए गिफ्ट दिया जाता है और बुरे कामों के लिए सज़ा भी दी जाती है। हालांकि वहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनका मानना है कि उनके मसीहा अभी तक दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। वैसे यहूदी धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान ने इजरायलियों को मिस्र से निकालने वाले मूसा को माउंट सिनाई पर अपने नियम बताए और यही वो नियम हुए जिन्हें 10 आदेशों के तहत माना गया। और मैं आपको बता दूं कि यहूदियों के धर्म ग्रंथ को तनख या फिर हिब्रू बाइबल कहा जाता है, जिसमें ईसाइयों के बाइबल की तरह ही पुराने नियमों की किताबें हैं। हाँ, बस ये थोड़ी अलग। और तनख की जो पहली 5 किताबें हैं उन्हें तोराह या फिर तोरा कहा जाता है। ये वो किताबें हैं जो यहूदियों के नियमों को बयां करती हैं। हालांकि बाद में कई ज़रूरी पांडुलिपियाँ तैयार की गई जो ये बताती हैं कि तनख को कैसे पढ़ना चाहिए। और 200 ईस्वी के आसपास यहाँ एक्सपर्ट्स ने मिशनाह नाम का एक ऐसा ग्रंथ बनाया जो यहूदी जैसे कानून का फुल एक्सप्लेनेशन देता है। ये वही ग्रंथ हुआ था जो पहले वर्बली अस्तित्व में आया था और पूजा करने के लिए ये लोग चर्च में जाते हैं और जो चर्च के पादरी हैं वो रब्बी कहे जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहूदियों पर लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा डेविड शासन किया करते थे और सोलोमन उन्हीं के बेटे थे, जिन्होंने यरूशलेम में यहूदियों का पहला पवित्र मंदिर बनवाया जहां आज यहूदी पूजा करते हैं। और डेविड का 6 बिंदु वाला तारा यहूदी धर्म का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर में आज लगभग 15.7 मिलियन यहूदी हैं, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका और इजराइल में रह रहे हैं और ये दिन में 3 बार पूजा करते हैं, जिनमें सुबह, दोपहर और शाम की पूजा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ऐसा इनकी किताब सिद्दूर में बताया गया है। ये शब्द हिब्रू मूल से निकाला गया है, जिसका मतलब है क्रम। सिद्दूर में प्रार्थनाओं के क्रम को ही दर्शाया गया है। इजराइल के यहूदियों और पारसी धर्म में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहूदी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जबकि पारसी पुनर्जन्म को काफ़ी मानते हैं। पारसी आत्मा को शरीर से अलग एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन यहूदी धर्म में आत्मा को शरीर का ही एक हिस्सा माना जाता है। पारसी धर्म में अहुर मज़दा और अहरीमन के बीच लौ का एक विरोध मिलता है, लेकिन यहूदी एक ही भगवान को मानते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ ज़िंदा बेचता है और वहीं यहूदियों का धार्मिक सोर्स तोराह है। हालांकि पारसी हुरामज़दा को सबसे ऊपर मानते हैं, पर यहूदियों के लिए
यहोवाह यानी जेहोवा ज़्यादा बड़ा है। तो ये था इन धर्मों के बीच का अंतर, जिसके बीच में संघर्ष आज भी जारी है। बाकी आपकी राय इन धर्मों के बारे में कैसी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।